ओके, जैसे कि हम आपको बोले स्टूडेंट्स कि एक 3 kg का ब्लॉक है, ऊपर में एक 2 kg का ब्लॉक है, राइट। तो ऑब्वियसली बात है, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा गिवन है कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब म्यू एस इज इक्वल टू 0.5 और म्यू काइनेटिक गिवन है 0.4। समझ गए स्टूडेंट्स। अब ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे जो म्यू स्टैटिक गिवन है ये आपका 0.2 और जो म्यू काइनेटिक गिवन है दिस इज गिवन 0.1। बात समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। ठीक है, यस सर। हाँ, अब देखो स्टूडेंट्स, लॉजिकली सोच के देखो कि अगर हम इस पर्टिकुलर पे फोर्स लगाते हैं, मतलब ये जो आपके पास ब्लॉक 3 kg वाला जो ब्लॉक है, 3 kg वाला ब्लॉक पे अगर हम लोग कुछ भी एक फोर्स लगाते हैं, राइट, तो जैसे हम इस ब्लॉक पे फोर्स लगाएंगे स्टूडेंट्स, बात समझोगे सभी कोई, जैसे हम इस पर्टिकुलर ये जो आपके पास ब्लॉक दिख रहा है, जैसे हम इस ब्लॉक पे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये वाला ब्लॉक आगे गिर जाएगा, मतलब आगे बढ़ जाएगा, और 2 kg वाला जो ब्लॉक है, इसका ऊपर जो ब्लॉक है वो नीचे गिर जाएगा। ऐसा होगा? बोलो स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? मान लो कि यहाँ पर एक 3 kg का ब्लॉक है जो बेसिकली एक सरफेस पे रखा है और उसका ऊपर कोई दूसरा ब्लॉक लग रहा है और हमने इस ब्लॉक पे ऐसे फोर्स लगाया। मान लो जैसे हम इस ब्लॉक पे फोर्स लगाएंगे तो कुछ देर के बाद की स्थिति क्या हो जाएगी, मतलब क्या ऐसा होगा कि ये वाला ब्लॉक जो है ये आगे बढ़ गया, ये अपने ही जगह पर रहेगा और ये धड़ाम से नीचे गिर जाएगा? क्या ऐसा होगा स्टूडेंट्स? लॉजिकली सोचिए। सर अगर फोर्स ज़्यादा हुआ तो होगा। हाँ, अगर फोर्स ज़्यादा हुआ तो होगा। अगर मान लो ये वाला फोर्स जो है वो कम है, मतलब ये वाला फोर्स जो है वो लेस है, तो हो सकता है कि दोनों ब्लॉक साथ साथ आगे बढ़ेगा। अरे है कि नहीं यस सर। स्टूडेंट्स? हाँ, ठीक है ना। लेकिन अगर सोचो कि अगर हम आपको बोले कि ये वाला फोर्स जो है ये ज़्यादा है, मतलब एकदम जोर से इसको खींच दिए, मतलब जोर से खींच दिए, तो ऐसा हो सकता है कि ये वाला ब्लॉक आगे बढ़ जाएगा, मतलब दोनों में स्लिप हो जाएगा, मतलब ये वाला ब्लॉक और ये वाला यस ब्लॉक सर। दोनों स्लिप कर जाएगा। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? है कि नहीं? यस सर। तो ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेगा कि स्लिप करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे फोर्स कितना लगाए हैं। अरे यस और नो स्टूडेंट्स? यस बोलिए। सर। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो ये फोर्स है वो हम लोग कितना लगाएं, वो इस बात पे डिपेंड करता है। तो सोचो, तो ये जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है, तो हो सकता है कि इस फोर्स का एक मैक्सिमम वैल्यू होगा जिस वैल्यू के बाद वो स्लिप करेगा और उस वैल्यू से कम में वो साथ साथ चलेगा। समझ आ रहे हैं स्टूडेंट्स हम क्या बोल रहे हैं? समझ गए? तो ये जो f का कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा ना, कोई एक मैक्सिमम वैल्यू होगा, मतलब जिस वैल्यू के से अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो स्लिप करेगा। अरे बोलो स्टूडेंट्स। और इस वैल्यू से अगर कम फोर्स लगाएंगे तो मतलब ये टुगेदर चलेगा, मतलब साथ साथ चलेगा। नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। यस सर। हाँ, यस तो सर। ये बेसिकली होगा। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछे, जैसे क्या पूछे, फाइंड एफ मिनिमम, फाइंड एफ मैक्सिमम आफ्टर विच, फाइंड एफ मैक्सिमम मतलब उस वो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू निकालो जिस वैल्यू पे, मतलब जिस वैल्यू से कम में सिस्टम जो है वो साथ साथ चलेगा। फाइंड एफ मैक्सिमम, मैक्सिमम एफ सो दैट द सिस्टम विल मूव टुगेदर, मतलब उस वैल्यू से ज़्यादा डालोगे तो वो अलग अलग चलेगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? सो दैट द सिस्टम Yes, sir. विल मूव Yes, टुगेदर। sir. ये क्वेश्चन में पूछा गया है, सिस्टम विल मूव टुगेदर, इस तरीके से। बात समझोगे स्टूडेंट्स? ओके, ये क्वेश्चन है। अब थोड़ा हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर देते हैं क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनोगे आप, है ना? समझ गए स्टूडेंट्स? अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपके पास 3 kg का ब्लॉक है, राइट। यहाँ पे आपके पास कौन सा ब्लॉक है? 3 kg का ब्लॉक है। इसके जस्ट ऊपर में आपके पास 2 kg का ब्लॉक है। सोचो, हम तो फोर्स 3 kg के ब्लॉक पे लगा रहे हैं, तो 2 kg के ब्लॉक को कौन चला रहा है? बोलो स्टूडेंट्स, कौन चला रहा है? जल्दी बोलिए। क्योंकि सर 3 kg वाला ब्लॉक। हाँ, 3 kg वाला ब्लॉक चला रहा है, मतलब 3 kg वाला ब्लॉक जो 2 kg पे फ्रिक्शन लगा रहा है वो चला रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो 2 kg को फ्रिक्शन चला रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग? अरे बोलो यस और नो। Yes, sir. हाँ, तो इस तरीके से, तो Yes, इसका sir. मतलब 2 kg को जो है वो फ्रिक्शन चला रहा है, ऐसे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, बात समझोगे सभी कोई ध्यान से, राइट। इसका मतलब ये हुआ
कि जो हमने तो फोर्स लगाया 3 kg के ब्लॉक पे, लेकिन 2 kg का जो ब्लॉक जो 3 kg के साथ कनेक्टेड है, 2 kg के ब्लॉक को चला रहा है फ्रिक्शन। इसको हम ना ब्लैक से लिख करते हैं, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, है ना, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो इसको चला रहा है कौन, तो फ्रिक्शन चला रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। अब आपको पता है कि फ्रिक्शन जो होता है वो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। यस सर। हाँ, तो इसका मतलब अगर 3 kg 2 kg पे आगे फ्रिक्शन लगा रहा है तो 2 kg भी 3 kg पे फ्रिक्शन पीछे लगाएगा। अरे बोलो बच्चों यस और नो। यस सर। हाँ, और हम ये मान के चल रहे हैं, ये जो मान के चल रहे हैं कि ये सिस्टम, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये चल रहा है। बात समझ गए? ये पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है, ये हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है, जो पीछे जो फ्रिक्शन लगेगा ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा स्टूडेंट्स। अरे बोलो यस और नो। यस सर। हाँ, सो सोचो, तो अब हमको वो फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। अब बात समझोगे स्टूडेंट्स, लॉजिकली सोचो कि अगर ये पूरा का पूरा 5 kg का सिस्टम है तो ऑब्वियसली बात है इसमें फोर्स 50 न्यूटन लग रहा है, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? ऐसे सोचो, तो इस सिस्टम पे अगर हम लोग मतलब ये सरफेस पे, मतलब नीचे वाला सरफेस पे अगर स्टैटिक फ्रिक्शन निकालें तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपको पता है म्यू आर होता है, मतलब म्यू एस इंटू आर। तो आपको समझ में आ रहा है आर विल बी 50 न्यूटन, बिकॉज वेट अगर मान लो 50 न्यूटन लग रहा है तो नॉर्मल जो है वो 50 न्यूटन होगा यहाँ पे इस सिचुएशन के लिए, इस सिस्टम के लिए। अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलो, तो 50 इंटू 0.5 तो 25 न्यूटन होगा। ये समझ में आया 25 कैसे किए? यस और नो बोलो स्टूडेंट्स। यस सर। अच्छा, यस सर। हाँ, और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा स्टूडेंट्स? बोलिए जल्दी से, व्हाट विल बी द काइनेटिक फ्रिक्शन? तो 50 इंटू 0.4, अरे बोलो यस और नो। 20। हाँ, 20 न्यूटन, वेरी गुड। अच्छा, अब देखो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट अगर हम लोग इस सरफेस पे फ्रिक्शन निकालना चाहते हैं, कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन काम करेगा, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन बोलो, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये ब्लॉक तो सिर्फ 2 kg का है, तो इसमें जो वेट फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, और जो 3 kg 2 kg पे नॉर्मल लगा रहा होगा ये आर है। तो इसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि स्टैटिक फ्रिक्शन कितना, जल्दी बोलिए। तो 20 इंटू 0.2 मतलब 4 न्यूटन। अरे बोलो स्टूडेंट्स। और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना? तो 20 इंटू 0.1 मतलब ये आपके पास 2 न्यूटन। अरे यस और नो बोलो बच्चों फटाफट। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को समझने में? यस और नो में, यस और नो बोलिए। नो सर। हाँ चलो, तो ये हो गया। नो सर। अब आप लॉजिकली सोचो सिस्टम को स्टूडेंट्स, है ना, धीरे धीरे आपको सब समझ आ जाएगा, लेकिन ध्यान से समझिएगा। अब सोचो हमको क्या निकालना है, तो यहाँ पर एक 3 kg का ब्लॉक है, इसके जस्ट ऊपर 2 kg का ब्लॉक है। हमने 3 kg के ब्लॉक पे फोर्स लगाया, हमने 3 kg पे ब्लॉक पे क्या किया? फोर्स लगाया। तो जैसे ही हमने 3 kg के ब्लॉक पे फोर्स लगाया तो 2 kg के ब्लॉक को साथ साथ चलना है, और ये जो फोर्स है दैट फोर्स विल बी द मैक्सिमम फोर्स। बात समझोगे स्टूडेंट्स? ये जो फोर्स है ये फोर्स मैक्सिमम फोर्स है, मतलब इस फोर्स के बाद, मतलब इस फोर्स से अगर ज़्यादा हुआ तो आपका क्या करेगा? सिस्टम स्लिप करेगा, और इस फोर्स से कम में सिस्टम जो है वो टुगेदर चलेगा। अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स? बोलो यस सर। समझ में आया? आप सोचो कि अगर ये आपके पास ये वाला फोर्स अगर आपके पास मैक्सिमम फोर्स है स्टूडेंट्स, मतलब इसका वैल्यू अगर मैक्सिमम है और इस वैल्यू के बाद इसको स्लिप करना है, तो ये वाला मतलब ये जो फ्रिक्शन जो चल लग रहा है ये फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू दे चुका होगा, तभी ना उससे ज़्यादा अगर फोर्स लगाएंगे तो उससे ज़्यादा फ्रिक्शन वो प्रोवाइड नहीं करता, तो कर सकता तो वो स्लिप करेगा। समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो भाई यस और नो। यस सर। हाँ यस सर। क्योंकि हाँ समझ में आया ना क्या बोले कि हम आपको ये समझाए स्टूडेंट्स, आई रिपीट वंस अगेन, हम आपको क्या बोले? हम आपको ये बोले कि ये वाला जो फोर्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला फोर्स जो है ये मैक्सिमम फोर्स है, मतलब इस फोर्स के बाद, मतलब इससे ज़्यादा अगर फोर्स लगाएंगे तो सिस्टम स्लिप करेगा, और इस फोर्स से अगर कम लगाएंगे तो सिस्टम जो है ये साथ साथ चलेगा। अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स? यही बोले ना? तो इसका मतलब सोचो कि अगर तो अगर आपको ये वाला मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है, दिस मैक्सिमम वैल्यू इफ यू सपोज टू कैलकुलेट, तो इसका मतलब जो 2 kg का ब्लॉक है
2 केजी के ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन लगा रहा है 3 केजी का ब्लॉक, ये जो फ्रिक्शन ये अपना मैक्सिमम वैल्यू पहुंचाएगा, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन 4 न्यूटन पहुंचाएगा, है कि नहीं? क्योंकि उसके बाद मतलब इस ज़्यादा फोर्स के लिए ये जो फोर्स का वैल्यू है, मतलब फ्रिक्शन का वैल्यू है 4 से ज़्यादा हो जाएगा, मान लो 5 न्यूटन हो गया, तो ऑब्वियसली बात है 5 न्यूटन प्रोवाइड नहीं कर सकेगा तो सिस्टम स्लिप करेगा। अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो ये जो तुम्हारे पास फ्रिक्शन है ये अपने मैक्सिमम वैल्यू को ले लेगा, मतलब 4 न्यूटन को ले लेगा। अगर ये वाला सिचुएशन होता है स्टूडेंट्स, ये वाला सिचुएशन, दिस सिचुएशन अगर आपके पास आता है, तो इसमें जो फ्रिक्शन का वैल्यू होगा, ये वाला फ्रिक्शन का वैल्यू को बात कर रहे हैं, ये 4 न्यूटन से कम रहेगा, हो सकता है 3 न्यूटन रहे, 3.5 न्यूटन रहे, अरे बोलो बच्चों, और मैक्सिमम पे एग्जैक्टली 4 न्यूटन रहेगा। अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स? जिसका मैक्सिमम वैल्यू है दिस वन 4 न्यूटन, और काइनेटिक पे मतलब मान लो कि जैसे ये स्लिप करेगा तो 4 न्यूटन से ज़्यादा हो जाएगा, 5 न्यूटन यहाँ पे आएगा, ये एफ का वैल्यू। किंतु ये सिस्टम जो है ये 5 न्यूटन प्रोवाइड नहीं कर सकता, मैक्सिमम 4 ही प्रोवाइड कर सकता है, तो इसका मतलब ये स्लिप करेगा। बोलो बच्चों, अरे बोलो बच्चों, यस और नो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? मतलब सिस्टम स्लिप करेगा, और जैसे ही सिस्टम स्लिप करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन रोल पे आता है, मतलब फिर 2 न्यूटन का फोर्स लगने लगेगा। अरे बोलो यस और नो, समझ आया आपको? यस सर। हाँ, अभी पूरे को दिमाग में रखते रखते आपको सब समझ आ जाएगा, जैसे जैसे हम आगे बोले, इतना तो आप फिलहाल दिमाग में रखो। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। यस सर। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज फ्यूचर फर्दर काम में आएगा जब जरूरत आपको, जब रिवाइज वाइज करना पड़ेगा। ठीक है ना? ले लिया? यस सर। हाँ चलो गुड। जैसे कि हम आपको बोले स्टूडेंट्स, दिस फोर्स इज मैक्सिमम, तो इसका मतलब ये जो फ्रिक्शन है ये 4 न्यूटन अपना मैक्सिमम वैल्यू को ले लिया, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये जो आपके पास फ्रिक्शन का वैल्यू है, ये जो फ्रिक्शन का वैल्यू है, तो ये 4 न्यूटन काम करेगा ये मैक्सिमम एफ निकालने के लिए, तो मतलब पीछे वाला जो फ्रिक्शन होगा ये भी 4 न्यूटन काम करेगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलो भाई। यस सर। हाँ, और यहाँ पे जो पीछे फ्रिक्शन लग रहा है, ये पीछे मतलब ये सरफेस जो फ्रिक्शन लगा रहा है, क्योंकि हमको पता है कि ये जो पूरा सिस्टम है ये चल रहा है, मतलब मूविंग, ये पूरा सिस्टम जो है ये मूव कर रहा है, दिस इज मूविंग स्टूडेंट्स। इसका मतलब पीछे काइनेटिक रोल पे आएगा, मतलब ये 20 न्यूटन, बिकॉज जब भी सिस्टम चलता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन रोल पे आता है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलिए हाँ या ना। जब भी कोई भी सिस्टम चलता है मतलब मूव करता है तो कौन सा फ्रिक्शन रोल पे आता है? काइनेटिक। तो इसका काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है? 20 न्यूटन है, समझ गए ना? तो इसका मतलब पीछे में जो फोर्स लगेगा, दिस फोर्स विल बी 20 न्यूटन स्टूडेंट्स, है कि नहीं? अरे बोलो बच्चों, यस और नो? यस सर। अच्छा, अब देखो स्टूडेंट्स, ये अब आप सिर्फ इस 2 केजी के ब्लॉक को देखो, तो ये 2 केजी के ब्लॉक में सिर्फ 4 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है, और कोई फोर्स काम कर रहा है क्या? अरे बोलो, दिख रहा है आपको कोई दूसरा फोर्स? और इस 2 केजी पे, ये 2 केजी पे सिर्फ 4 न्यूटन काम कर रहा है, राइट? तो हम आपको बोल सकते हैं कि एक्सलरेशन ऑफ 2 केजी, एक्सलरेशन ऑफ 2 केजी इज इक्वल टू 4/2, मतलब आपको समझ में आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं होगा स्टूडेंट्स 2 केजी का एक्सलरेशन? अरे बोलो भाई। होगा सर। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो ध्यान से, सभी को रिस्पॉन्स सभी से आना चाहिए स्टूडेंट्स, अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो फिर गड़बड़ है, ठीक है ना? सभी कोई बात करते रहना मेरे साथ, एवरीबडी, जितने भी लोग इस मीटिंग में हो। 2 केजी, इस 2 केजी में हमने आपको दिखाया सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा है, और वो वाला फोर्स जो है वो फ्रिक्शन है, F इज इक्वल टू 4 न्यूटन। इससे हमको समझ में आ गया कि जो 2 केजी का एक्सलरेशन है, समझ गए, मतलब एक्सलरेशन ऑफ 2 केजी, आपको पता है कि उसको हम ए ही लिख रहे हैं फिलहाल, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और नीचे वाला जो आपको यहाँ पे 3 केजी का ब्लॉक दिख रहा है, 3 केजी का, इस 3 केजी के ब्लॉक पे कितने फोर्स काम कर रहे हैं? एक तो ये F जो हम एक्सटर्नल, जिसको आपको कैलकुलेट करना है, एक ये फोर्स काम कर रहा है, एक पीछे फोर्स काम कर रहा है जो 4 न्यूटन का फोर्स है, और एक इधर फोर्स काम कर रहा है जो 20 न्यूटन का फोर्स है। तो दिस इज बेसिकली फ्रिक्शन 4 न्यूटन एंड दिस इज बेसिकली 20 न्यूटन, और ये वाला आपके पास F ये आपको कैलकुलेट करना है, और ये 3 केजी का ब्लॉक है। समझ में आया? और आपको ये क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि इस मैक्सिमम वैल्यू पे सिस्टम साथ साथ चल रहा है, तो अगर साथ साथ चल रहा है
तो जितना एक्सलरेशन 2 kg के ब्लॉक का होगा उतना ही एक्सलरेशन 3 kg के ब्लॉक का भी होगा। अरे बोलो यस और नो, क्योंकि अगर सिस्टम साथ साथ Yes, चल sir. रहा है तो दोनों ब्लॉक के एक्सलरेशन सेम होंगे, मतलब एक्सलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू f माइनस 4 माइनस 20, ऐसे हो जाएगा। बात समझोगे स्टूडेंट्स? f माइनस 4 माइनस 20 इज इक्वल टू बेसिकली व्हाट, तो मास इंटू एक्सलरेशन, मतलब 3 इंटू 2 ऐसे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो f इज इक्वल टू 24 प्लस 6 मतलब कितना आया 30 न्यूटन। बोलो स्टूडेंट्स f इज इक्वल टू 30 न्यूटन, बोलो हाँ या ना बच्चों? यस सर। हाँ। Yes, sir. सो ये वाला वो मैक्सिमम फोर्स है जिस फोर्स तक सिस्टम साथ साथ काम करेगा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं इस फोर्स तक सिस्टम जो है वो साथ साथ काम करेगा, ऐसे आप लिख लो, इस फोर्स तक सिस्टम साथ साथ काम करेगा, साथ साथ चलेगा, सॉरी ऐसे लिखो, सिस्टम विल मूव टुगेदर, ऐसे बोल सकते हैं, इस फोर्स तक सिस्टम विल मूव टुगेदर। अरे बोलो यस और नो स्टूडेंट्स? Yes, sir. हाँ। यस सर। अब क्या होगा स्टूडेंट्स? हाँ, इस फोर्स से ज़्यादा अगर लगाओगे, मान लो कि 35 न्यूटन्स लगाते हो फॉर एग्जाम्पल, तो सिस्टम जो है वो स्लिप करेगा, या मान लो 25 न्यूटन लगाते हो तो साथ साथ चलेगा, है ना। अब देखो आपको थोड़ा और आइडिया होगा, मतलब इस सिस्टम को देख करके कि बेसिकली हमने इस सारे क्वेश्चंस को कैसे कर रहे हैं। देखो ध्यान से देखो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगा कि मान लो कि यहाँ पर एक तुम्हारे पास ऐसा एक सरफेस है, इस सरफेस पे हम आपको बोले कि यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है, मान लो 3 kg का ही ब्लॉक है, सेम है 3 kg का ब्लॉक है, ठीक है। तो देखो, और ये दूसरा जो है इसको हमने बोला कि ये आपके पास 2 kg का ब्लॉक है, ये ऊपर 2 kg का ब्लॉक है, ठीक है। और हम आपको ये बोले कि ये वाला जो ब्लॉक है, मतलब 3 kg वाले ब्लॉक पे मैंने फोर्स लगाया, कुछ मान लो दे देंगे ये वैल्यू, ठीक है ना, मान लो कि मैंने फोर्स लगाया 25 न्यूटन, 25 न्यूटन, और एक देखो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन आपके पास गिवन है 0.5 और काइनेटिक फ्रिक्शन आपके पास गिवन है 0.4, और इस सरफेस पे जो आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन है म्यू एस इज इक्वल टू 0.2 और म्यू के जो आपके पास गिवन है दिस इज 0.1। अरे बोलो स्टूडेंट यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो ये 0.2 हो गया, ये 0.1 हो गया। तो बताओ क्या लग रहा है आपको, 25 न्यूटन पे साथ साथ चलेगा कि अलग अलग चलेगा? अरे सेम डेटा तो है, वही डेटा यहाँ भी है, यही डेटा यहाँ पर है, ये डेटा यहाँ पर है, ये डेटा यहाँ पर है, इधर भी 2 kg है, यहाँ भी 2 kg है, ये भी 3 kg है, ये भी 3 kg है। तो बताओ सेम तो दिख रहा है आपको? तो 25 न्यूटन पे साथ साथ चलेगा कि अलग अलग चलेगा? जल्दी बोलिए। सर साथ साथ चलेगा। साथ 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 चलेगा, सिस्टम विल मूव टुगेदर, समझ में आया? मतलब इस फोर्स पे साथ चलेगा। ऐसा हम लोग यहाँ से देखें, क्योंकि 30 न्यूटन तक अभी हम लोगों ने क्या सोचा कि 30 न्यूटन तक जो है सिस्टम जो है वो साथ साथ चलेगा, और ये 25 न्यूटन है तो ऑब्वियसली 30 न्यूटन से कम है, साथ साथ चलेगा। 30 से ज़्यादा होता तो अलग अलग चलता, है कि नहीं? ये एक चेक करने का तरीका हो गया। तो ये हम इस मेथड से भी आपको सिखाएंगे नहीं, आपको दूसरे तरीके से सिखाएंगे ताकि थोड़ा सा और आपको फीलिंग आए फ्रिक्शन का। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले जैसे कि हम आपको बोले दूसरे तरीके से, राइट? देखो कैसे, जैसे कि हम आपको बोले कि हमने तो फोर्स 3 kg के ब्लॉक पे लगाया, 2 kg को कौन चला रहा है? जल्दी बोलो फिर से। सर 3 kg वाला ब्लॉक। 3 kg वाला ब्लॉक, 3 kg. हाँ 3 kg वाला ब्लॉक, मतलब 3 kg वाला ब्लॉक जो 2 kg पे फ्रिक्शन लगा रहा है वो चला रहा है। यस और नो स्टूडेंट्स बोलिए। यस Yes, sir. तो मान लो वाला Yes, फ्रिक्शन, हाँ, तो 3 kg जो 2 kg पे इधर फ्रिक्शन लगाया, तो 2 kg 3 kg पे इधर फ्रिक्शन लगाएगा। नीचे वाले सरफेस पे भी फ्रिक्शन लगाना है, आपको पता है इस तरीके से। मान लो ये वाला फोर्स F है और ये वाला फोर्स F है, और सारा वैल्यूज कैलकुलेट किया हुआ है ना, स्टैटिक काइनेटिक। आपको पता है कि इस सरफेस पे, कौन से सरफेस पे है ना, अगर हम आपको बोले अच्छा इस सरफेस पे स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है तो 4 न्यूटन है, और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है तो 2 न्यूटन है ना। और इस सरफेस पे, ये वाला सरफेस पे
स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है तो आपको पता है, पहले स्टैटिक फ्रिक्शन लिख दो। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है तो 25 न्यूटन है, और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है तो 20 न्यूटन है। अरे बोलो यस और नो, ये सब तो आपको दिख ही रहा है। अरे Yes, बोलो sir. भाई Yes, यस sir. और नो। हाँ चलो गुड, Yes, sir. चलो गुड। अब क्या है कि आप ध्यान से देखो, सिर्फ इस ब्लॉक को देखो। कौन से ब्लॉक को देखो? तो हम आपको सिर्फ बोले ये वाला ब्लॉक को देखो, दिस वन, राइट। अगर आप इसी ब्लॉक को देख पा रहे हो, राइट, इस पे जो फोर्स लग रहा है ये F है बस, और पहले उसको देखो और उसके हिसाब से आप यहाँ पे इक्वेशन लिखो। तो क्या आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे अगर हम लोग बोले तो F इज इक्वल टू, और हम लोग ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं, जो सिस्टम जो है वो साथ साथ चलेगा, ये मान के चल रहे हैं, इसलिए अभी फिलहाल दोनों का एक्सेलरेशन को हम लोग A लेंगे। तो F इज इक्वल टू 2A होगा स्टूडेंट्स। अरे बोलो यस और नो, जल्दी बोलिए। Yes, sir. ये नीचे वाला जो ब्लॉक आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, इस पे क्या क्या काम कर रहा है? एक 25 न्यूटन और एक पीछे F काम कर रहा है, और एक 20 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है इधर 20 न्यूटन, है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। Yes, sir. हाँ, सो दिस इज बेसिकली 20 न्यूटन, ऐसे हो गया। तो कैसे करेंगे हम इसमें? तो 25 माइनस F माइनस 20 इज इक्वल टू बेसिकली कितना? तो 3A हो गया। ये कैसे लिखे, समझ में आया? अरे बोलो। हाँ sir. हाँ चलो गुड। तो इससे हमको पता चला कि इसको जैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग ने देखा कि दिस F एंड दिस F विल गेट कैंसिल। सो 25 से 20 गया तो 5 हो गया, इज इक्वल टू 5A हो गया। अरे बोलो, तो A इज इक्वल टू कितना हो गया? तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही आया ना बच्चों? अरे हाँ या ना तो बोलो। तो Yes, sir. एक्सलेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सोचो, एक्सलेशन जो हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, तो फ्रिक्शन कितना हो गया? तो ये 2A है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 2 इंटू 1, मतलब कितना हो गया? 2 न्यूटन। यही होगा ना स्टूडेंट्स? तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू 2 न्यूटन, कुछ इस तरीके से है स्टूडेंट्स। बात समझ आया? यस और नो बोलो। अरे बोलो यस और नो। Yes, sir. हाँ चलो good। Yes, sir. अब सोचो कि ये फ्रिक्शन 2 न्यूटन है। अब लॉजिकली सोचिएगा स्टूडेंट्स, अगर 3 kg को, बात समझेंगे, अगर 3 kg और 2 kg को साथ साथ चलना है, एक साथ चलना है, समझ आया? सॉरी क्या बोल रहा है? अगर 3 kg और 2 kg को साथ साथ चलना है स्टूडेंट्स, साथ साथ चलना है, अगर ऐसा बोले एक साथ चलना है, तो इसका मतलब उस सिचुएशन में 3 kg जो 2 kg पे फ्रिक्शन लगाएगा, वो वाला फ्रिक्शन का वैल्यू 2 न्यूटन होना चाहिए। अरे है कि नहीं? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अगर 3 kg और 2 kg को साथ साथ चलना है, तो 3 kg जो 2 kg पे फ्रिक्शन लगाएगा, वो फ्रिक्शन का वैल्यू 2 न्यूटन होना चाहिए। आप चेक करो मैक्सिमम कितना दे सकता है, तो 4 न्यूटन। अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स? मैक्सिमम कितना दे सकता है? Yes. 4 न्यूटन, और उसको चाहिए 2 न्यूटन। अरे 2 तो आराम से दे देगा, तो इसका मतलब सिस्टम साथ साथ चलेगा, क्योंकि मैक्सिमम तो 4 न्यूटन दे सकता है, और साथ साथ चलाने के लिए उसको चाहिए 2 न्यूटन। तो 2 तो आराम से प्रोवाइड कर देगा, तो इसका मतलब सिस्टम जो है वो साथ साथ चलेगा। अरे बोलो बच्चों यस और नो। Yes, दिस yes, 2 sir. न्यूटन इज लेस देन दी 4 न्यूटन, ऐसे बोल सकते हैं। मतलब जो 2 न्यूटन है ये 4 न्यूटन से कम है, तो इसका मतलब हो गया सिस्टम विल मूव टुगेदर, सिस्टम विल मूव टुगेदर, सिस्टम विल मूव टुगेदर। समझिए, सिस्टम जो है वो साथ साथ चलेगा, ऐसा हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं। अगर सिस्टम साथ साथ चलेगा, इफ द सिस्टम विल मूव टुगेदर, तो इसका मतलब ये 2 kg का तो जैसे साथ साथ चला, तो ऑब्वियसली बात है हम लोग ऐसा सिंपली बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो मतलब एक्सलरेशन ऑफ 2 kg और एक्सलरेशन ऑफ 3 kg, ये आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा, और जो फ्रिक्शन काम कर रहा है ये आपका 2 न्यूटन होगा। तो दिस इज द आंसर। समझ में आया? तो ये एक अप्रोच करने का तरीका है, तो इसको हम लोग मेथड 1। अब जैसे ये अप्रोच, तो इसमें हम लोगों ने साथ साथ चलेगा या अलग अलग चलेगा, ये किससे डिसाइड किया? तो फ्रिक्शन के वैल्यू से डिसाइड किया। अरे बोलो स्टूडेंट यस और नो। अरे बोलो Yes, स्टूडेंट्स। हाँ,
ये हमने किससे डिसाइड किया? तो ये हमने फ्रिक्शन के वैल्यू से डिसाइड किया कि हाँ भाई सिस्टम जो है वो साथ साथ चलेगा कि अलग अलग चलेगा। नेक्स्ट हो गया स्टूडेंट्स मेथड 2। तो मेथड 2 कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं। ओके, अब मेथड 2 में जैसे कि हम आपको बोले कि पहले आप f निकाल लो कि वो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा जिस वैल्यू तक वो साथ साथ चलेगा। उसके बाद जो आपका गिवन वैल्यू है वो चेक कर लो, तो अगर उस मैक्सिमम वैल्यू से कम है तो साथ साथ चलेगा, समझ गए? और अगर आपके पास उस मैक्सिमम वैल्यू से कम है, ज़्यादा है, तो अलग अलग चलेगा। तो आपका जो मैक्सिमम वैल्यू आपने निकाला वो आपके पास 30 न्यूटन है और आपका जो गिवन वैल्यू है वो 25 न्यूटन, उससे कम है। तो इसका मतलब यहाँ से भी हम लोग बोल सकते हैं, देख के बोल सकते हैं कि सिस्टम विल मूव टुगेदर। तो ये एक और देखने का तरीका हो गया, मूव टुगेदर, समझ गए ना? यहाँ से भी हमको पता चल जाएगा। अब जैसे ही हमको पता चल गया तो आप उसको एक्सेलरेशन आप आराम से निकाल सकते हो। 3 और 2 kg को एक सिस्टम मान लो, समझ गए? तो जैसे ही आपको यहाँ से 3 और 2 kg को अगर मिला दे तो एक सिस्टम बन जाए। क्यों? क्योंकि ये वाला फ्रिक्शन और ये वाला जो फ्रिक्शन है ये इंटरनली कैंसल आउट हो गया स्टूडेंट्स, अंदर में ही ये कट गया। जैसे टेंशन जैसा था, जैसे नॉर्मल था, है ना स्टूडेंट्स? जैसे नॉर्मल वॉर्मल में होता था ना कि हम अंदर ही कट जाता था, इंटरनली कैंसल आउट हो गया। अरे बोलो स्टूडेंट्स, वैसे ही कुछ बात है। समझ आ रहे हैं हम आपको क्या बोले? अरे बोलो यस और नो बच्चों। यस सर। ओके, तो मान लो कि दिस फोर्स इज स्टूडेंट्स, तो 5 kg, इसको हमने बोला 5 kg। तो इस 5 kg के ब्लॉक पे बेसिकली क्या हो गया? तो ये 25 न्यूटन, और पीछे कितना हो गया स्टूडेंट्स? तो दिस इज 20 न्यूटन, क्योंकि ये फ्रिक्शन तो चलेगा इसमें, और बाकी जो एफ है वो इंटरनली कट गया। तो एक्सलरेशन ऑफ द सिस्टम ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। सिस्टम मतलब दोनों का एक्सलेशन सेम रहेगा। तो ये 25 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 5, तो आपको समझ आ रहा है कि दिस विल बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जैसे ही हमको 1 पता चल गया तो हमको सिस्टम से ही दिख रहा है कि ये f इज़ इक्वल टू 2a, क्योंकि सिस्टम तो साथ साथ चल रहा है। तो f हम आराम से यहाँ से बोल सकते हैं। तो f इज़ इक्वल टू कितना हो गया? तो 2a मतलब 2 इंटू 1, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू 2 न्यूटन। अरे बोलो स्टूडेंट्स, तो ये भी एक देखने का तरीका है। समझ आया कैसे किए दोनों मेथड? यस सर। हाँ, तो इस तरीके से। तो मतलब इस मेथड में, मतलब जो मेथड 1 है, इस मेथड में हमने फ्रिक्शन से चेक किया कि साथ साथ चलेगा कि अलग अलग चलेगा। इस मेथड में फोर्स से चेक किया कि साथ साथ चलेगा कि अलग अलग चलेगा। बोलो बच्चों, समझ आया? यस और नो, फटाफट बोलिए। अरे बोलो हाँ, गुड। चलो इस तरीके से हुआ। मान लो कि ऐसा ही एक हम क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा। मान लो कि यहाँ पे ऐसा आपके पास एक सरफेस है, ऐसे बोल दिए, और इस सरफेस पे हमने एक ब्लॉक रख दिया, और ये बेसिकली हमने यहाँ पे 3 kg का रखा। इसके जस्ट ऊपर में हमने 2 kg का रखा, ऐसे। और यहाँ पे हमने सपोज 40 न्यूटन का फोर्स लगाया। बाकी सारा डेटा सेम है स्टूडेंट्स। यहाँ पे जैसे बोले म्यू एस 0.5 है, म्यू के 0.4 है। इस सरफेस पे क्या है? तो म्यू एस जो है दिस इज गिवन क्या, मतलब 0.2, और म्यू के कितना गिवन है? तो म्यू के गिवन है 0.1। समझ आया? तो बताओ साथ साथ चलेगा अलग अलग चलेगा? सेम डेटा है। सर अलग अलग चलेगा। तो फोर्स से कंपेयर हो गया। सर अलग अलग चलेगा। ये तो फोर्स से कंपेयर कर लिया आप, 30 न्यूटन से। फ्रिक्शन से कंपेयर करो, क्योंकि आपका जो मेन होगा वो फ्रिक्शन से ही कंपैरिजन होगा। जैसे कि हम आपको बताएं 2 kg को कौन चलाएगा स्टूडेंट्स? जल्दी बोलिए। फ्रिक्शन है कि नहीं? 2 kg को कौन चलाएगा? फ्रिक्शन। तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगा दो। जैसे कि आप पता है अभी तक ये सब हम बता ही चुके हैं। तो इधर में भी एक फ्रिक्शन लगेगा और एक फ्रिक्शन नीचे लगेगा। सारा हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है पहले से ही, है ना। ये एफ हो गया। आपको पता है इधर का स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो 25 न्यूटन, और काइनेटिक फ्रिक्शन जो भी आपके पास होगा दिस इज 20 न्यूटन,
और ऊपर वाला जो आपके पास होगा मतलब इस सरफेस पे जो लगने वाला होगा इस सरफेस पे, है ना, ये वाला आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा 4 न्यूटन, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास 2 न्यूटन। बोलो बच्चों यस और नो, समझ आ रहा है आपको? हाँ या ना बोलिए। Yes, sir. ओके Yes, sir. इस तरीके से, राइट। अब देखो जैसे कि हम आपको सिखाए फ्रिक्शन से कंपेयर करना है इसको, राइट। फ्रिक्शन से कंपेयर करना है तो क्या आपको समझ आ रहा है कि F इज इक्वल टू 2A और 40 माइनस एफ माइनस ए वाला फोर्स कितना होगा, तो दिस इज 20 न्यूटन। तो 40 माइनस एफ माइनस कितना हो जाएगा, बोलो 20 इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट्स, जल्दी बोलिए। 40 माइनस एफ माइनस 20 इज इक्वल टू 3A, यही होगा ना स्टूडेंट्स? अरे बोलो हाँ या ना, यस और नो, फटाफट बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो, तो दिस एफ एंड दिस एफ विल गेट कैंसिल, 40 से 20 गया तो 20 हो गया, 20 इज इक्वल टू 5A हो गया, तो A इज इक्वल टू 20/5 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू कितना होगा, तो 2A हो जाएगा, 2 इंटू A मतलब 8 न्यूटन हो जाएगा। समझ आया स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है कि 2 kg और 3 kg को अगर साथ साथ चलना है, जो 3 kg 2 kg पे फ्रिक्शन लगाएगा, ये फ्रिक्शन का वैल्यू 8 न्यूटन होना चाहिए। अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। Yes, sir. हाँ, तो अगर Yes, 3 sir. kg और 2 kg को साथ साथ चलना है तो 3 kg जो 2 kg पे फ्रिक्शन लगाएगा वो फ्रिक्शन का वैल्यू 8 न्यूटन होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम तो 4 न्यूटन ही दे सकता है। अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। Yes, sir. हाँ, मैक्सिमम 4 न्यूटन दे सकता है, चाहिए 8 न्यूटन, मैक्सिमम 4 न्यूटन देगा। तो इसका मतलब क्या है कि सिस्टम साथ साथ नहीं चलेगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स? क्योंकि मैक्सिमम से ज़्यादा फ्रिक्शन चाहिए ना, और दे तो 4 ही न्यूटन सकता है। तो हम लोग को यह समझ आ गया, दिस इज लेस देन दी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, जो आपके पास कितना है, 4 न्यूटन है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सिस्टम विल स्लाइड, नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स, सिस्टम विल स्लिप, ऐसा बोल सकते हैं। अरे बोलो हाँ यारा फटाफट। Yes, sir. सिस्टम विल स्लिप, तो सिस्टम जो है वो स्लिप करेगा। तो जैसे ही आपको ये पता चला तो आपके पास यहाँ एक ब्लॉक है स्टूडेंट्स, कितने का, तो 2 kg का ब्लॉक है, ऐसे 2 kg का ब्लॉक बना लो। तो जैसे ही हमको सिस्टम लगा स्लिप करेगा तो इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन रोल पे आएगा। अरे क्योंकि स्लिप करने का क्या मतलब है कि ये वाला जो सिस्टम है ये अलग से चल रहा है और ये वाला जो सिस्टम है ये अलग से चल रहा है। अरे यस और नो बोलो बच्चों, दोनों सिस्टम अलग अलग चल रहा है। तो इसका मतलब आपको समझ आया स्टूडेंट्स कि इसमें जो आपके पास मैक्सिमम कौन सा मतलब यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि सिस्टम अब स्लिप किया, समझ में आया, 4 न्यूटन से ज़्यादा फ्रिक्शन चाहिए साथ साथ चलने के लिए, स्लिप कर रहा है, तो इसका मतलब कौन रोल पे रहेगा, काइनेटिक रोल पे रहेगा। तो यहाँ पे 2 न्यूटन लगेगा। अरे बोलो स्टूडेंट्स, अरे बोलो भाई, Yes, sir. यस और नो जल्दी बोलिए। Yes, sir. ओके चलो, तो कितना हो गया, दिस विल बी 2 न्यूटन। तो आपको समझ में आ रहा है कि एक्सलरेशन ऑफ 2 kg इज इक्वल टू 2/2 मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए? आप देखो 3 kg का ब्लॉक में, देखो 3 kg के ब्लॉक में क्या क्या दिख रहे हैं आपको। तो ये 3 kg का जो ब्लॉक है, इस 3 kg के ब्लॉक पे एक तो हमको इधर 40 न्यूटन दिख रहा है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में 40 न्यूटन यहाँ पे, ओके। और कहाँ कहाँ कौन कौन सा फोर्सेस दिख रहे हैं, तो एक इसमें दिख रहा है इधर जो 2 न्यूटन का फोर्स है, और नीचे में एक यहाँ पे दिख रहा है जो 20 न्यूटन का फोर्स है, दिस इज बेसिकली 20 न्यूटन फोर्स। और ऊपर में जो है ये 2 न्यूटन का फोर्स है, दिस इज बेसिकली 3 kg, ओके। तो एक्सलरेशन ऑफ 3 kg कुछ इस तरीके से इज इक्वल टू 40 माइनस 2 माइनस 20, ऐसे हो गया, 40 माइनस 20 माइनस 2 इस तरीके से, डिवाइडेड बाई 3, ऐसे बोल सकते हैं ना स्टूडेंट्स। अरे बोलो यस और नो। Yes. डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3, ऐसे। तो 40 से 20 हो गया 18, 18/3 मतलब 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो स्टूडेंट्स। तो फाइनली इसका आंसर कितना आया, 2 kg का आया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 kg का आया, अलग अलग स्लिप कर रहा है तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फ्रिक्शन कितना आ गया स्टूडेंट्स, तो यू नो फ्रिक्शन इज 4 न्यूटन। अरे यस और नो बोलो बच्चों, समझ आ रहा है आपको, हाँ या ना, जल्दी से बोल दीजिए। अरे बोलो, समझ आया कैसे किए? हाँ सर।
चलो वेरी गुड सर स्टूडेंट्स। फ्रिक्शन 2 न्यूटन होगा ना? अच्छा हाँ 2 हम 4 न्यूटन लिख दिए सॉरी। तो फ्रिक्शन इज 2 न्यूटन। याद रखिएगा कभी भी स्लाइड करेगा तो इसका मतलब अपने मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा हो गया। आपने यहाँ पे चेक भी किया मैक्सिमम वैल्यू जितना फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए उससे ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा होना मतलब काइनेटिक रोल पे रहेगा। सिस्टम स्लाइड किया मतलब कौन सा फ्रिक्शन रोल पे रहेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ गए ना स्टूडेंट्स? अरे बोलिए हाँ या ना। यस सर। यस सर। दिस इज बेसिकली मेथड 1। तो सिमिलरली वी नेक्स्ट ट्राई करेंगे मेथड 2। तो मेथड 2 भी वैसे ही है। तो मेथड 2 में पहले वो वाला f निकाल लेंगे हम लोग जिस वैल्यू के बाद स्लाइड करेगा, जिस वैल्यू से कम में क्या करेंगे मतलब वो जो है वो मतलब साथ साथ चलेगा। तो वाला फोर्स हम लोग निकाल के बैठे हुए हैं कि 30 न्यूटन है। समझ में गए स्टूडेंट्स? और देख लिए दिस इज लेस देन द 40 न्यूटन मतलब जितना गिवन है उससे क्या है कम है। तो इसका मतलब सिस्टम विल क्या करेगा? तो यहीं से हमको समझ में आ गया कि सिस्टम विल स्लिप। अरे बोलो समझ आया आपको? यस और नो? यस सर। हाँ तो जैसे ही हमको पता चला सिस्टम विल स्लिप तो ऑटोमेटिकली हम जैसे हमको पता चला सिस्टम जो है वो स्लिप करेगा इस वैल्यू के बाद तो हमको समझ में आ रहा है कि फ्रिक्शन जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन रोल पे आएगा। तो सर 30 न्यूटन कहाँ से आया? कौन सा 30? कहाँ 30 लिखे हैं स्टूडेंट? सर 30 न्यूटन कहाँ से आया? सर वहाँ पे मेथड 2 में। वो 30 न्यूटन कहाँ से आया? अरे निकाले ना ऊपर में। अरे वही प्रॉब्लम को तो कर रहे हैं ये वाला दिस वन। हाँ ठीक है सर। भूल गए आप लोग? क्योंकि दूसरा मेथड तो वही है ना कि हम लोग वो f क्योंकि देखो डेटा सब में सेम ही लिए हैं। वो f कैलकुलेट करेंगे जिस f के बाद सिस्टम जो है वो क्या करेगा? स्लिप करेगा। और जिस f से पहले सिस्टम जो है वो टुगेदर चलेगा। यही सिखाया ना हम आपको। तो पहले वाला f हाँ। निकाल लो तो f 30 न्यूटन आया जैसे सॉल्व किया वैसे ही उसी मेथड से। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कि मेरा वैल्यू कितना है। तो मेरा वैल्यू 40 है तो 30 से ज़्यादा है तो इसका मतलब स्लिप करेगा। समझ आ रहा है क्या बोले? हाँ सर। हाँ इस तरीके से। तो सिस्टम विल स्लिप। जैसे सिस्टम स्लिप करेगा तो ऑटोमेटिकली काइनेटिक फ्रिक्शन रोल पे आएगा। मतलब यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन है 2 न्यूटन ये रोल पे आएगा। यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन ये 2 न्यूटन रोल पे आएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो हाँ या ना। यस। वेरी गुड स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया शाबाश। उसके बाद जैसे हो जाएगा तो वापस से यही वाला इसी तरीके से हम अपने इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे इस तरीके से। तो ये मेथड 2 हो गया स्टूडेंट्स। चलो अब थोड़े से हम इसमें चेंजेस करते हैं और थोड़ा नया प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। राइट देखो तो इस तरीके से चलो एक और क्वेश्चन हम लोग इसमें करते हैं सिमिलरली। देखो मान लो कि आपके पास यहाँ पर एक ऐसा सरफेस है दिस इज द सरफेस राइट। और इस सरफेस पे हमने क्या किया एक ऐसा ब्लॉक रख लिया ऐसा ब्लॉक ऐसा ब्लॉक रख लिया। इस सरफेस के जस्ट ऊपर हम दूसरा ब्लॉक रख लिए। सो 3 kg 2 kg स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5 काइनेटिक फ्रिक्शन 0.2 यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं इतना ज़्यादा मत दो चलेगा ही नहीं है। रुक जाओ थोड़ा कम करते हैं डेटा को। हम यहाँ पे म्यू एस म्यू के नहीं देते म्यू एस म्यू के सेम दे देते हैं राइट। मान लो ये जो नीचे वाला सरफेस है एक मिनट स्टूडेंट जस्ट अ मिनट। हाँ यहाँ पे जो नीचे वाला सरफेस है यहाँ पे म्यू एस म्यू के सेम है स्टूडेंट्स। तो मान लो म्यू एस म्यू के सेम है और ये आपको दिए 0.1। यहाँ पे म्यू एस जो हम आपको दे रहे हैं दिस इज 0.5 दे रहे और म्यू के हम आपको दे रहे 0.4। समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। मान लो यहाँ पे हम आपको बोले सॉरी जस्ट अ मिनट रुको थोड़ा। म्यू एस 0.5 और म्यू के कितना हो गया तो 0.4। अब हम क्या किए ना कि इस 2 kg के ब्लॉक को ऐसे हम लोग यहाँ से खींचे। हम आपसे वापस से फोर्स वही पूछे मतलब क्वेश्चन वही पूछे फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट द सिस्टम विल मूव टुगेदर। समझ गए ना स्टूडेंट्स?
है ना, मतलब उस वैल्यू के बाद क्या होगा, सिस्टम जो है वो स्लिप करेगा और उस वैल्यू के पहले जो है सिस्टम जो है वो साथ साथ चलेगा। समझ आया स्टूडेंट्स क्या पूछे? Yes, sir. फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, maximum value of f so that the system will move together. चलो ट्राई करो स्टूडेंट्स। मूव टुगेदर, राइट। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f so that the system will move together. अब देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बताओ, अगर 3 kg 2 kg और 3 kg को साथ साथ चलना है तो 3 kg को कौन चलाएगा, क्योंकि हमने तो फोर्स सिर्फ 2 kg पे लगाया। अगर दोनों को साथ साथ चलना है 3 kg को कौन चलाएगा, बोलो स्टूडेंट्स, सोच के बताओ कौन चलाएगा। हम आपसे पूछे कि Sir, friction. फ्रिक्शन चलाएगा ऑब्वियसली। ये जो आपके पास 2 kg और 3 kg दोनों ऐसे कांटेक्ट में हैं, समझ गए, और अगर हम फोर्स लगाते हैं 2 kg पे तो 3 kg को कौन चलाएगा स्टूडेंट्स, तो फ्रिक्शन चलाएगा। अरे बोलो यस और नो, कौन चलाएगा, फ्रिक्शन चलाएगा। कौन सा फ्रिक्शन चलाएगा, जो 2 kg 3 kg पे फ्रिक्शन लगाएगा, 2 kg जो 3 kg पे फ्रिक्शन लगाएगा वो फ्रिक्शन चलाएगा उसको आगे की तरफ। तो इसका मतलब आपको समझ आया स्टूडेंट्स कि 3 kg पे जो 2 kg 3 kg पे इधर फ्रिक्शन लगाएगा, ओके, और 3 kg 2 kg पे पीछे फ्रिक्शन लगाएगा, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर। तो ये आपके पास F हो गया और ये भी आपके पास F हो गया। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा स्टूडेंट्स, तो यू नो स्टैटिक फ्रिक्शन 3 2 5 मतलब 50 × 0.1 मतलब 5 न्यूटन। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, तो 50, तो स्टैटिक काइनेटिक तो यहाँ पे सेम ही है, तो ये भी आपके पास सेम ही है। इस तरीके से समझ गए स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलो ऊपर वाले में बोलो कितना फ्रिक्शन काम करेगा, जल्दी बोलिए स्टूडेंट्स। ये वाला सरफेस पे कितना फ्रिक्शन काम करेगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो 20 × 0.5 10 न्यूटन। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना काम करेगा, जल्दी बोलिए, तो 20 × 0.4 8 न्यूटन। अरे यही होगा ना स्टूडेंट्स, अरे बोलो हाँ या ना, ये समझ आया, यहाँ तक आपको समझ आया, सभी को समझ आया कि Yes, नहीं आया, sir. जल्दी बोलिए। यहाँ Yes, तक किसी sir. को कोई आ गया, दिक्कत, sir. हाँ चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स, ओके वेरी गुड। देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट, इतना हम लोगों को यहाँ पे समझ आया। अब जैसे कि हम आपको समझाए कि अगर 2 kg और 3 kg को साथ साथ चलना है। अच्छा एक और चीज़ में देख लो, यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा 3 kg सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा, तो ये तो हमेशा, क्योंकि हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि सिस्टम जो है वो साथ साथ चलेगा, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, ये 5 न्यूटन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन रोल पे रहेगा, तो यहाँ 5 न्यूटन, ये तो पता है। आप देखो ध्यान से, है ना, क्योंकि सिस्टम जो है हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि इधर चल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है सिस्टम कभी भी चलता है तो काइनेटिक रोल पे आता है, और यहाँ पे स्टैटिक काइनेटिक हम सेम दिए हैं, तो 5 न्यूटन ही यहाँ पे लगेगा। इतना बात समझ आया बच्चों, बोलिए यहाँ तक समझ आया किसी को, कोई Yes, दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़ूँ? Yes, sir. हाँ, Yes. अब देखो स्टूडेंट्स, अगर हमको 3 kg और ऊपर में जो 2 kg रखा है, इन दोनों को अगर साथ साथ चलाना है, समझ गए स्टूडेंट्स, और ये F का वैल्यू वो मैक्सिमम वैल्यू है जिस वैल्यू के बाद स्लाइड करेगा, और उस वैल्यू से कम में क्या करेगा स्टूडेंट्स, तो टुगेदर चलेगा, मतलब साथ साथ चलेगा। बात समझ गए, उस वैल्यू से कम में साथ साथ चलेगा, तो यहाँ जो फ्रिक्शन होगा वो इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा। अरे बोलो स्टूडेंट्स, है कि नहीं, मतलब उस सिचुएशन में जो यहाँ पे जो फ्रिक्शन काम करेगा वो एग्जैक्टली 10 काम करेगा। जब मान लो कि उस वैल्यू से ज़्यादा में फ्रिक्शन 12 न्यूटन आ जाएगा, या मतलब 10 से ज़्यादा आ जाए, कुछ भी हो जाएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, मतलब ये 10 से ज़्यादा होगा। अरे है कि नहीं, जिसमें आपका काइनेटिक रोल पे रहेगा, मतलब 8 न्यूटन, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या होगा, 10 से कम रहेगा, वॉट एवर द फ्रिक्शन जो 10 से कम रहेगा, मान लो वो 8 न्यूटन रहा, या 7 न्यूटन रहा, या 9 न्यूटन रहा। अरे बोलो स्टूडेंट्स,
है कि नहीं। लेकिन अगर आपको वो वाला मैक्सिमम फोर्स चाहिए जिस फोर्स के बाद सिस्टम स्लाइड करेगा और जिस फोर्स से पहले सिस्टम जो है वो साथ साथ चलेगा, तो इसका मतलब आपको समझ में आया कि वो अपना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन को यूज कर चुका होगा। समझ में आया स्टूडेंट। सरफेस जो है ना, मतलब 2 kg का ब्लॉक जो है, मतलब जो 3 kg का ब्लॉक 2 kg पे जो फ्रिक्शन दे रहा है वो अपना मैक्सिमम वैल्यू को दे चुका होगा। अरे है कि नहीं स्टूडेंट? सर बोलो यस और नो, समझ आ रहा है आपको? यस सर। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा दैट फ्रिक्शन विल बी 10 न्यूटन। तो यहाँ पर भी जो फ्रिक्शन लगेगा दिस फ्रिक्शन विल ऑल्सो बी 10 न्यूटन। बात समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। यस सर। हाँ चलो, दैट फ्रिक्शन विल बी 10 न्यूटन। मतलब इसको थोड़ा नीचे यहाँ पे दें ताकि दिख जाए, ये 10 न्यूटन है। ये फ्रिक्शन भी कितना होगा? तो 10 न्यूटन होगा। समझ आ गया बच्चों? अरे यस और नो बोलिए। यस सर। अब देखिए, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए ये 3 kg के ब्लॉक को। इस 3 kg के जो ब्लॉक आपको दिख रहा है, यहाँ कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है? एक फोर्स इधर काम कर रहा है, एक फोर्स कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम कर रहा है जो बेसिकली F इज इक्वल टू 10 न्यूटन आया, समझ गए। और एक फोर्स जो है वो नीचे काम कर रहा है जो बेसिकली 5 न्यूटन आया, 5 न्यूटन आया। तो इसका मतलब आपको समझ आया कि एक्सलरेशन ऑफ 3 kg इज इक्वल टू 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3। अरे बोलो स्टूडेंट्स, तो क्या आपको समझ में आ रहा है? 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे बोलो स्टूडेंट्स यस और नो। यस सर। हाँ, अब आपको पता है क्योंकि उस वैल्यू पे सिस्टम साथ साथ चल रहा है, उस वैल्यू के बाद अलग अलग चलेगा। इसका मतलब जितना एक्सलरेशन 3 kg का होगा उतना ही एक्सलरेशन 2 kg का भी होगा। मतलब 2 kg का जो एक्सलरेशन है वो भी हम लोग कितना मान के चलेंगे? मतलब एक्सलरेशन ऑफ 2 kg जो मानेंगे, दिस इज ऑल्सो 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको पता है इस 2 kg के ब्लॉक पे एक फोर्स इधर लग रहा है, ऐसे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, और एक फोर्स जो है 3 kg 2 kg पे पीछे लगा रहा है यहाँ पे, एंड दिस फ्रिक्शन इज 10 न्यूटन, ऐसे बोल सकते हैं। और ये वाला आपके पास F हो जाएगा, ऐसे 3 kg 2 kg पे फ्रिक्शन 10 न्यूटन लगाएगा। तो आपको समझ आया स्टूडेंट्स कि F माइनस 10 इज इक्वल टू कितना होगा? 2 × 5/3। तो आपको यहाँ से समझ आ गया कि F इज इक्वल टू 10 + 10/3। इसका मतलब F इज इक्वल टू 40/3। समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो, दिस इज नियरली इक्वल टू 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, मतलब 13.3 न्यूटन। अरे बोलो यस और नो बच्चों। यस सर। हाँ, वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब है कि 13.3 न्यूटन से अगर ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो सिस्टम स्लाइड करेगा, और 13.3 न्यूटन से अगर कम फोर्स लगाते हैं तो सिस्टम साथ साथ चलेगा। अरे बोलो स्टूडेंट्स यस और नो, है ना। तो इससे हम लोग Yes. ऐसा बोल सकते हैं कि इस वैल्यू तक सिस्टम विल मूव टुगेदर, सिस्टम विल मूव टुगेदर, ऐसा बोल सकते हैं। समझ गए? इस वैल्यू से ज़्यादा में स्लिप करेगा, इस वैल्यू से कम में साथ साथ चलेगा, मतलब इस वैल्यू तक सिस्टम जो है वो साथ साथ चलेगा। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स यहाँ तक समझने में कॉन्सेप्ट को? यस और नो बोलिए। अरे यस और नो बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। मान लो कि यहाँ पर एक आपके पास ऐसा एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक पे हमने क्या किया कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक सिस्टम रखा ऐसे, और इसके ऊपर हमने एक और ब्लॉक रखा। फिर वही है, मान लो ये 3 kg का ब्लॉक है, ऊपर में ये 2 kg का ब्लॉक है, ऐसा बोल दिए। अब देखो स्टूडेंट्स, हम क्या किए, इस 2 kg के ब्लॉक पे फोर्स लगाए, राइट। सारा डेटा सेम है, स्टैटिक काइनेटिक। मान लो नीचे का जो फ्रिक्शन जो हम आपको दिए μs इज इक्वल टू 0.1, और यहाँ का जो फ्रिक्शन है मतलब μs हम लोग बोल सकते हैं दिस इज 0.5, और μk जो बोल सकते हैं दिस इज 0.4, मतलब सेम डेटा ही है, ताकि हम समझा सके। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से हो गया। यहाँ पे हम आपको फोर्स दिए सपोज 10 न्यूटन स्टूडेंट्स,
बताओ क्या लग रहा है, सिस्टम साथ साथ चलेगा अलग अलग चलेगा? अरे बोलो जल्दी बोलो, दिख तो रहा है सामने में आपके पास मैक्सिमम वैल्यू दिख रहा है आपको। बोलो स्टूडेंट्स, साथ साथ चलेगा अलग अलग चलेगा? तो सर साथ साथ चलेगा। साथ साथ चलेगा। वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। ओके चलो, अच्छा ये इसको दिक्कत हो रहा है क्या हरनीत को? मतलब वो लिखी है कि मतलब नेटवर्क इशू की वजह, ठीक है वो बाद में वीडियो देख लेगी, तुरंत अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो साथ साथ चल रहा है, जैसे कि आपको सिस्टम यही समझ में आ रहा है कि 13.3 न्यूटन तक सिस्टम जो है वो साथ साथ चलेगा, उससे कम है ये, तो ऑब्वियसली बात है कि साथ साथ ही चलेगा, सिस्टम जो है वो साथ साथ चलेगा। लेकिन अब इसको फ्रिक्शन से चेक करेंगे स्टूडेंट्स, तो कैसे चेक करेंगे? तो ध्यान से समझेंगे आप। तो 2 kg 3 kg पे इधर फ्रिक्शन लगा रहा है, 3 kg 2 kg पे पीछे फ्रिक्शन लगा रहा है। अरे बोलो स्टूडेंट्स यस और नो, जल्दी बोलिए। 2 kg 3 kg पे इधर फ्रिक्शन लगा रहा है, 2 kg पे पीछे फ्रिक्शन लगा रहा है। तो 2 kg और 3 kg पे फ्रिक्शन लगाया, मान लो ये F है और ये भी तुम्हारे पास F है, और इधर का फ्रिक्शन कितना हो गया, सारा वैल्यू कैलकुलेट किया हुआ है, तो हम फिर से इसको लिख के टाइम वेस्ट नहीं करते, समझ गए? तो आपको पता है दिस विल बी 5 न्यूटन। ये सब तो समझ में आ ही रहा है स्टूडेंट्स? अरे बोलो हाँ या ना फटाफट। यस सर। चलो गुड। तो हम लोग पहला मेथड से चेक कर रहे हैं, और एक अब तो समझ में आपको आ ही गया है, तो खैर एक ही मेथड ही काफ़ी होगा। ओके देखो स्टूडेंट्स, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि सिस्टम जो है अगर साथ साथ चल रहा है तो 10 माइनस एफ इज इक्वल टू कितना होगा, तो 2a है कि नहीं स्टूडेंट्स, और f माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 3a। अरे बोलो बच्चों यस और नो? यस सर। हाँ, तो आपको दिखा कि दिस f एंड दिस f विल गेट कैंसल, तो 5 इज इक्वल टू 5a, तो a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ, और फ्रिक्शन इज इक्वल टू कितना होगा, तो 5 प्लस 3a, तो कितना होगा 5 प्लस 3 इंटू 1, तो मतलब आपको समझ में आ रहा है 8 न्यूटन। अरे बोलो स्टूडेंट यस और नो? अरे बोलो स्टूडेंट्स, Yes, sir. इसका मतलब ये Yes. हुआ कि 3 kg और 2 kg को अगर साथ साथ चलना है, तो जो मतलब 2 kg जो 3 kg पे फ्रिक्शन लगाएगा, ये वाला 8 न्यूटन होना पड़ेगा। तो देखो मैक्सिमम कितना दे सकता है, तो मैक्सिमम तो 10 न्यूटन दे सकता है, 8 तो आराम से प्रोवाइड कर देगा, तो इसका मतलब सिस्टम विल मूव टुगेदर। अरे बोलो स्टूडेंट यस और नो? साथ साथ चलने के Yes, लिए sir. 8 न्यूटन का फोर्स चाहिए, है कि नहीं स्टूडेंट्स? है ना? क्योंकि हमने ये इमेजिन करके चला सिस्टम में कि सिस्टम जो है ये साथ साथ चल रहा है विद एन एक्सेलरेशन a, उसी के हिसाब से हम ये इक्वेशन निकाले और ये a निकाले, और हमारा f का वैल्यू 8 न्यूटन आया, समझ गए? उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 8 न्यूटन आया, तो इसका मतलब साथ साथ चलने के लिए 8 न्यूटन का फोर्स चाहिए, है कि नहीं? मैक्सिमम बाई 10 न्यूटन दे सकता है, 8 तो आराम से प्रोवाइड कर देगा, तो इसका मतलब सिस्टम विल मूव टुगेदर। अरे बोलो स्टूडेंट्स यस और नो, समझ आ रहा है आपको? यस सर। दिस इज लेस देन मैक्सिमम वैल्यू, तो ये मैक्सिमम वैल्यू से कम है। मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो 10 न्यूटन है, इस तरीके से, ठीक है ना? इसका मतलब सिस्टम विल मूव टुगेदर। तो जैसे ही आपको पता चला कि सिस्टम जो है वो साथ साथ चलेगा, मूव टुगेदर, देखो स्टूडेंट्स जैसे ही आपको पता चला कि सिस्टम मूव टुगेदर, तो ऑब्वियसली बात है जो एक्सेलरेशन निकाले वो ट्रू है, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg, आपके पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा, और फ्रिक्शन आपके पास 8 न्यूटन ही होगा। समझ आया स्टूडेंट्स ये वाला? अरे बोलो हाँ या ना फटाफट। यस यस सर। सर। चलो वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब देखो नेक्स्ट, इसी का अगर मेथड 2 अगर हम आपको बोले कि मेथड 2, देखो स्टूडेंट्स ये मेथड 2 कैसे करेंगे, तो मेथड 2 तो भाई वैसे ही है कि हम लोग तो वो मैक्सिमम एफ निकाल लिए, जिस एफ के बाद साथ साथ चलेगा, जिस एफ से पहले वो अलग अलग चलेगा, तो वो मैक्सिमम एफ जो है वो अप्रॉक्सीमेट 13.3 न्यूटन है। समझ आ रहा है? यस और नो बोलो स्टूडेंट्स। वो जो है वो Yes, sir. मैक्सिमम कितना है, तो 13.3 न्यूटन है, समझ गए? सो 13.3 न्यूटन है, और जो कि
बेसिकली, और हम लोग के पास फोर्स कितना है, 10 न्यूटन है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये कम है 10 न्यूटन से, तो यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं कि सिस्टम विल मूव टुगेदर, यहाँ से भी पता चल गया मूव टुगेदर। अरे बोलो स्टूडेंट, समझ आ रहा है आपको, है ना? जैसे सिस्टम विल मूव टुगेदर, तो हम ये पूरा सिस्टम को एक मतलब एक सिस्टम मान लिए 5 kg का, जहाँ पे ये F इंटरनली कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया तो आपको कैसा दिखा, तो ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखा कि 5 kg का एक सिस्टम है, उस 5 kg के सिस्टम पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, समझ गए? 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और पीछे में एक 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। बोलो बच्चों, यस और नो? तो एक्सलरेशन ऑफ 2 kg और 3 kg जो होगा, एक्सलरेशन ऑफ 3 kg, ये सिंपली 10 - 5 डिवाइडेड बाई 5, 10 - 5 डिवाइडेड बाई 5, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऊपर वाला से 3 kg का आपको फ्रिक्शन से आपको समझ में आ ही रहा है कि F इज इक्वल टू 3A। सो F इज इक्वल टू, सॉरी F इज इक्वल टू 3A नहीं, तो अगर आप ध्यान से देखो, देखो स्टूडेंट ध्यान से सुनोगे तो कितना हो गया, तो आपको दिखा यहाँ पे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे एक 3 kg का ब्लॉक है F, और ये बेसिकली कितना है, तो सर 5 आपकी आवाज न्यूटन। कट रही है। अच्छा, अब देखो ठीक आ रहा है स्टूडेंट्स, F - 5 अब ठीक आ रहा है, बोलो स्टूडेंट्स। नो सर। यस सर। अभी भी मेरा आवाज कट रहा है? सर मैं रीजॉइन करती हूँ, अभी भी कट रही है आपकी आवाज। ओके, रीजॉइन करो। सो सिंपल है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ से, सो यहाँ पे 3 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे आपके पास F लग रहा है, और यहाँ आपके पास 5 न्यूटन लग रहा है, तो ऑब्वियसली बात है F - 5 इज इक्वल टू 3A। सो F - 5 इज इक्वल टू 3A, तो F इज इक्वल टू 5 + 3A, ऐसे बोल सकते हैं, तो आपको दिख गया 8 न्यूटन। यहाँ से भी आप सीधा बोल सकते हो। समझ आया स्टूडेंट्स? ये 2 मेथड है जिस मेथड पे हम लोग ऐसे फ्रिक्शन एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके अब देखो यहाँ पे, सो सेम टू सेम क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है ना? तो कुछ इस तरीके से हम क्वेश्चन ले रहे हैं स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पर एक ब्लॉक है, और यहाँ पे कोई आपके पास दूसरा ब्लॉक है इसके जस्ट ऊपर, गुरशील आप आ गए? यस सर। चलो अभी ठीक है ना आवाज? यस सर, आ रही है। ओके चलो देखो स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखो, तो दिस इज 20 न्यूटन का फोर्स लिए, बाकी सारा डेटा सेम है। जैसे यहाँ पे हम आपको बोले म्यू स्टैटिक 0.1, और यहाँ पे हम आपको बोले म्यू स्टैटिक 0.5 और म्यू काइनेटिक 0.4। बोलो स्टूडेंट्स, समझ आया? हाँ या ना, फटाफट बोलिए। यस सर। हाँ चलो करो स्टूडेंट्स इसको फटाफट। ट्राई करो एक बार सभी कोई। वही सिस्टम है, 3 kg को कौन चलाएगा? फ्रिक्शन। 2 kg को कौन चलाएगा? फ्रिक्शन। 3 kg पे क्या लगेगा? तो वही सिस्टम है, वैसे ही बनाना है आपको। यहाँ तो 5 न्यूटन लग रहा है, सो बस वैसे ही 20 माइनस, ये मान के चलेंगे सिस्टम साथ साथ चलेगा। 20 - F इज इक्वल टू 2A, तो F - 5 इज इक्वल टू 3A, वही सिस्टम है। और आपको क्लियर हो गया कि दिस F एंड दिस F विल गेट कैंसल्ड। 20 से 5 गया तो 15 हो गया, 15 इज इक्वल टू 5A हो गया, तो A इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू, चेक करो, तो इक्वेशन 2 से देखो, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 से देखो तो 5 + 3A हो गया, तो A का वैल्यू तो 3 है, तो आपको दिख गया कि 5 + 3 × 3
तो 9 + 5 14 न्यूटन। अरे बोलो स्टूडेंट्स, यस और नो? यस सर। यस सर। हाँ, चलो तो यहाँ पे जैसा कि पता है इस सरफेस पे, मतलब कौन सा सरफेस पे, थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। 10 न्यूटन 8 न्यूटन, चल देखो। सो आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि ये वाला सरफेस पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन काम करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, तो आपको दिखा 20 × 5.5 तो 10 न्यूटन, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा वो आपके पास 8 न्यूटन, ऐसे हो जाएगा। और इस सरफेस पे कितना होगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा 50 × 0.1 मतलब 5 न्यूटन, और काइनेटिक फ्रिक्शन भी उतना ही होगा। समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो? अब देखो Yes, हमने यहाँ पे 14 न्यूटन लगाया, तो इसका मतलब 3 kg और 2 kg को, अगर 3 kg और 2 kg को अगर साथ साथ चलना है विथ सम एक्सलरेशन, बात समझ गए? 3 kg और 2 kg को अगर हमको साथ साथ चलना है, समझ में आया स्टूडेंट्स हम क्या बोल रहे हैं? तो इसका मतलब 2 kg जो 3 kg पे फ्रिक्शन लगाएगा वो वाला फ्रिक्शन 14 न्यूटन होना चाहिए। अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स? लेकिन भाई 14 न्यूटन चाहिए, लेकिन भाई मैक्सिमम तो 10 न्यूटन ही दे सकता है, 14 तो दे ही नहीं सकता। तो इसका मतलब सिस्टम जो है वो साथ साथ नहीं चलेगा। समझ आया बच्चों? यस और नो बोलिए, क्योंकि दिस इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, जो बेसिकली कितना है 10 न्यूटन है। यहाँ पे देखिए, तो इसका मतलब हम लोग ये यहाँ से कंक्लूड किए कि सिस्टम विल नॉट मूव टुगेदर, ऐसे बोले, सिस्टम विल नॉट मूव टुगेदर, सिस्टम विल नॉट मूव टुगेदर, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, नॉट मूव टुगेदर। समझ में आया स्टूडेंट्स? और हम लोग बोलते हैं सिस्टम विल स्लाइड। समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो सिस्टम स्लाइड करेगा। तो हम आपको क्या सिखाए थे, कभी भी अगर सिस्टम स्लाइड करेगा तो कौन सा फ्रिक्शन रोल पे आता है, जल्दी बोलो बच्चों, अरे जल्दी बोलो भाई, अगर सिस्टम स्लाइड करता है तो कौन रोल पे आता है, कौन सा फ्रिक्शन रोल पे आता है, स्टैटिक की काइनेटिक? जल्दी बोलिए। तो काइनेटिक। काइनेटिक, ऑब्वियसली काइनेटिक। हम बोले सिस्टम स्लाइड किया मतलब सिस्टम चल रहा है, तो चल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ है कि काइनेटिक फ्रिक्शन रोल पे रहेगा। समझ गए? तो ऐसा हो गया। तो दिस इज़ बेसिकली 20 न्यूटन। तो ये हमारे पास 20 न्यूटन है इधर, और कहाँ कहाँ फोर्स, यहाँ पर एक फोर्स काम कर रहा है, एक फोर्स यहाँ काम कर रहा है, और एक फोर्स पीछे 5 न्यूटन काम कर रहा है। तो दिस इज़ बेसिकली 5 न्यूटन। ये आपके पास 5 न्यूटन काम कर रहा है, और ये आपके पास 20 न्यूटन काम कर रहा है। हम आपको बोले जो फ्रिक्शन काम करेगा, नाउ दिस इज़ अ काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट? सो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है, तो 8 न्यूटन है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन 8 न्यूटन हो जाएगा, यहाँ पर भी जो फ्रिक्शन होगा दिस इज़ बेसिकली 8 न्यूटन। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि एक्सलरेशन ऑफ 2 kg कितना होगा, 20 - 8 12, 20 - 8/2 हो जाएगा, मतलब 12/2 मतलब 6 मीटर/सेकंड स्क्वायर होगा। समझ आया स्टूडेंट्स? और एक्सलरेशन ऑफ 3 kg जो आपके पास होगा, तो 8 - 5, तो 8 - 5 मतलब कितना हो जाएगा, सो 8 - 5 डिवाइडेड बाई कितना 3, ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स? 8 - 5/3, तो बेसिकली आपको 3/3 मतलब 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? और फ्रिक्शन, इसका मतलब फाइनल रिजल्ट में कितना आया, एक्सलरेशन ऑफ 2 kg इज इक्वल टू 6 मीटर/सेकंड स्क्वायर, एक्सलरेशन ऑफ 3 kg जो बेसिकली कितना हो गया 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर, और जो आपके पास फ्रिक्शन काम करेगा दिस इज बेसिकली 8 न्यूटन। अरे बोलो यस और नो? अरे बोलो स्टूडेंट्स, हाँ या ना? समझ आया आपको? यस सर। हाँ समझ गया। दूसरा तरीका भी आपको समझ में आ रहा है। सेकंड मेथड तो आपको वही बोले ना कि वो मैक्सिमम एफ निकाल लो, तो मैक्सिमम एफ 13.3 न्यूटन है, तो अब 20 न्यूटन उससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब आपको समझ में आएगा सिस्टम स्लाइड करेगा। तो जैसे ही आपको पता चला कि स्लाइड करेगा तो ये वाला फ्रिक्शन काइनेटिक हो जाएगा, मतलब ये 8 न्यूटन हो गया, ये वाला भी 8 न्यूटन हो गया। फिर आपको समझ में आ ही रहा है कि इसका अलग से एक्सलेशन निकाल लो, इसका अलग से एक्सलेशन निकाल लो, यही तरीका कंटिन्यू होगा। समझ आया? तो बेसिकली ये चीज़ हम लोग सीखे। अरे बोलो स्टूडेंट्स यस और नो? आप सभी को क्लियर हुआ कि ब्लॉक